दिल्ली की G20 समिट भारत की आर्थिक रणनीति के लिए बेहद अहम साबित हुई है। समिट के पहले ही दिन भारत ने मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि भारत के लिए इस गलियारे का बनना काफी अहम है। अगर ये आर्थिक गलियारा बनता है तो भारत के साथ दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल जाएगा। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। क्या है IECCEC, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का मध्य पूर्व के देशों को रेल से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह से भारत से जोड़ना है। कॉरिडोर के बनने के बाद शिपिंग का टाइम, शिपिंग की लागत और ईंधन की बचत होगी। साथ ही खाड़ी से यूरोप तक व्यापार विस्तार बढ़ेगा। इसके साथ ही रेल और शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पादों सहित ज्यादा व्यापार के लिए ज्यादा मजबूत बनाएगा। This is a very big project and this is straight from our Prime Minister's vision. He believes that India, Middle East and Europe, we have common interest, shared values and a clear alignment in our goals. That's why this project of creating a shipping and rail corridor between India and Europe via Middle East has been conceived by our Prime Minister Modi ji. The project will be basically from the west coast of India, the ports on the west coast of India, ports in Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala. These ports can become direct entry to the Middle East. Then from the Middle East ports, railway corridors will be created which go via UAE and Saudi Arabia all the way to Jordan and then to Europe. इस कॉरिडोर में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होना है। ये ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ते हुए पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा। भारत और अमेरिका के अलावा पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, साथ ही जर्मनी भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बनेंगे। We forged a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का पूरा प्रोजेक्ट समझिए। प्रोजेक्ट में दो अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण होना है। पहला है पूर्वी कॉरिडोर, जो कि भारत को खाड़ी क्षेत्रों से जोड़ेगा। दूसरा उत्तरी कॉरिडोर, जो कि खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। कॉरिडोर में रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। कॉरिडोर से भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ को व्यापारिक फायदा होगा। कॉरिडोर में एक रेल और बंदरगाहों से जुड़ा नेटवर्क बनेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर ये योजना है। प्रोजेक्ट महाद्वीपों और सिविलाइजेशन के बीच ग्रीन और डिजिटल पुल का काम करेगा।
यानी कि ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया से खाड़ी पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे न देश को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि रणनीतिक लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र में भी बड़े अवसर बनेंगे। जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। कैसे बदलेगी दुनिया की तस्वीर? G20 समिट का ये समझौता दुनिया की तरक्की का नया रास्ता खोलने का एक बड़ा प्लान है। इससे अलग अलग देशों के बीच संपर्क तो बढ़ेगा ही, साथ ही आने वाले समय में व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।